हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम जो पूरे हिंदुस्तान में लागू की है, हमारी समझ ऐसी है कि मालेगांव शहर के लिए ये स्कीम मुफीद है और इस स्कीम में बढ़ चढ़कर मालेगांव शहरियान को हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और दूसरा 12 नवंबर और आने वाले बकरीद का भी सवाल इसके अंदर है। 17.5 साल से 21 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनकी ट्रेनिंग करके उनको फौज की जो तीनों आर्मी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उसमें इनका सिलेक्शन होगा। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर महागठबंधन को मालेगांव शहर अक्सरियत देता है तो हम मालेगांव शहर में 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे और उस ट्रेनिंग सेंटर में मालेगांव शहर के बच्चे, नौजवान पूरी तरह फिजिकल तौर पे ट्रेन हो, मेंटली ट्रेन हो, इसकी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो उम्र होती है 16 साल की, गौर करने की बात यह है कि मालेगांव शहर में आमतौर पे 10वीं और 12वीं के बाद आगे बहुत ज़्यादा तालीम की तरफ लोग नहीं जाते। तो ये स्कीम 10वीं और 12वीं के बाद मालेगांव शहरियान के नौजवानों के लिए मुफीद होंगी। इस पर हिंदुस्तान भर में एतराज़ हो रहा है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी समझ अपनी जगह बराबर है। हम वो जो एहतजाज है जो इसके खिलाफ है, हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं। हर सोचने का तरीका, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, उस ढंग से वो सोचता है, तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं। मगर हमने जब इस स्कीम को समझा तो हमने ये पाया कि ये हिंदुस्तान भर में इसका क्या हासिल होगा। ये स्कीम बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है वो लागू कर दी है और फॉर्म भरने का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में इस स्कीम से दूर रहना, ख़ास तौर से मालेगांव शहर और हिंदुस्तान भर के अक़लियत इस स्कीम से दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 16 साल की जो उम्र होती है, अगर उस वक्त से कोई ट्रेनिंग सेंटर मालेगांव शहर में बन जाए तो हम ऐसे नौजवान जो इस उम्र में नशे की अलग अलग लत होती है, बीड़ी सिगरेट से लेके गुटखा, कम से कम वो ट्रेनिंग की वजह से उससे छुटकारा मिलेगा और उनके अंदर एक ताकत आएगी सोचने समझने की। मालेगांव शहर में बहुत स्किल है नौजवानों में, मगर वो सही लाइन पे नहीं जा पाती। तो कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। आज मालेगांव शहर में नौजवानों को ट्रेन करने के लिए कोई मकसद नहीं था। आज हमको अग्निपथ स्कीम से एक मकसद दिख रहा है, एक एम दिख रहा है। उस मकसद को हासिल करने के लिए अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो उसका हासिल कम से कम इन नौजवानों के लिए ये होगा कि वो फिजिकली तौर पे स्ट्रांग होंगे। और कोई भी समाज, कोई भी कौम जिस्मानी और दिमागी तौर पर अगर स्ट्रांग हो रही है तो उसमें कोई हर्ज होने का सवाल नहीं है, उसमें कोई नुकसान होने का सवाल नहीं है। और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की वो फौज में उनका सिलेक्शन होगा तो एक रेपुटेशन रहता है हर चीज़ का। अगर हमारे यहाँ से कुछ नौजवान फौजी बन गए, एक इतनी बड़ी स्कीम है, तो समाज में उनकी एक इज्जत होगी, उसमें पैसा भी मिलने वाला है। तो उस स्कीम की मुखालफत ना करते हुए हम उस स्कीम को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, खास तौर से अक़लियती तबके को और मालेगांव शहर कारपोरेशन की हद में सभी लोगों को, इस मकसद से हम काम शुरू कर रहे हैं। अभी जो है फौरी तौर पे शान-ए-हिंद अवामी राब्ता ऑफिस आगरा रोड से हम फॉर्म भरने का काम शुरू करने वाले हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के 10वीं और 12वीं पास, वो आकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। हम उनकी पूरी गाइडलाइन करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको हम जो ज़रूरत है वहाँ तक ले जाएं। मगर हमको एक बात ये भी समझती है कि उससे पहले उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए। इसलिए मैं इससे पहले ही बोला कि महागठबंधन का इक़्तिदार आने पर हम मालेगांव शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। यहाँ पे 16 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र बोले तो आमतौर पे 10वीं पास होने के फ़ौरन बाद की उम्र लगभग 16 साल हो चुकी होती। ऐसे नौजवान को ट्रेनिंग देने का काम शुरू करेंगे ताकि उनका मुस्तकबिल, अगर वो फौज में ना भी उनका सिलेक्शन हो पाए तो बहरहाल वो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। उनको दूसरी तरफ वैकेंसीज का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ काम करने का मौका मिलेगा
क्योंकि दूसरे बड़े शहरों की बात ऐसी है कि वहाँ तालीम हासिल करने के दूसरे कई ज़राए हैं। मालेगांव शहर में 10वीं और 12वीं के बाद एक बड़ी तादाद तालीम हासिल नहीं करती, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत मुफीद होंगी। इसलिए हम इस स्कीम का फॉर्म यहाँ से भर रहे हैं और आगे इस स्कीम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहरियान को ट्रेन करके हम अफवाज में भेजने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ स्कीम की मुखालफत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। ये माना जा रहा है कि भाई लोगों में, नौजवानों में फिरका परस्ती पैदा करने के लिए ये स्कीम बनाई जा रही है, लेकिन सारी मुखालफत के बावजूद भी हमने या पूरे हिंदुस्तान के मुखालफिन ने इस स्कीम को रोकने में नाकाम रहे। अगर ये हुकूमत की ये फिरका परस्ती फैलाने की सोच है तो उसको ख़त्म करने का यही ज़रिया है कि हम अक़लियत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल करें। अगर अक़लियत के लोग और सेकुलर लोग उसमें शामिल होंगे तो जाहिर है जिस मकसद के लिए स्कीम बनाई गई है वो फेल हो जाएगा और इसका फ़ायदा अक़लियत को मिलेगा। क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान इस बात को रोकता है कि हम फ़ौज में 2% की भी तादाद में नहीं। अगर हम अपने पछताने की बजाय शुरुआत से ही अक़लियत इसमें शामिल रही तो जो अगर हुकूमत हिंद की एक पॉलिसी है कि वो फिरका परस्ती फैलाना चाहते थे तो हम ये स्कीम के ज़रिए हम फ़ायदा भी उठाएंगे और उनकी इस मकसद को नाकाम भी कर पाएंगे। डिस्प्यूटेड स्कीम है ये जो है, ये मुतनाज़ा स्कीम है। हाँ। ये बात दुरुस्त है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हो रही है, लेकिन सारी मुखालफत के बाद भी ये स्कीम रोकने में आवाम नाकाम रही है। अगर हम उससे दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो मकसद के लिए वो लोग फिरका परस्ती फैलाने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो उसमें उरूज होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अक़लियत को उसमें शामिल होना चाहिए। अगर उनका ये प्लान है कि लोगों के अंदर तनाज़ा पैदा किया जाए तो उसमें अक़लियत में शामिल होकर इस स्कीम का अगर कोई मुज़िर असरात है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। बिहार, यूपी, हरियाणा में तो अक़लियत तो इसके खिलाफ नहीं है, अक्सरियत लोग इसके खिलाफ है। हाँ, अक्सरियत एक आम रुझान जो बना है कि भाई ये ऐसा है कि इसकी वजह से बहुत तेज़ी से फिरका परस्ती फैलाई जाएगी। और मैं जो समझती हूँ कि हमारे यहाँ के जो नौजवान 17.5 साल से लेके 25 साल तक के जो बातें हैं भाई रिटायरमेंट की एज है, ये उम्र में स्ट्रगल ही करता है लड़का, स्ट्रगल ही करता है। अगर ये स्कीम से हमने फ़ायदा उठाया तो एक माली असासा वो जमा कर लेगा। ख़ास तौर पे मालेगांव शहर जहाँ पसमानदा तबके के लोग रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं, तो आसानी से हम अगर अपनी फ़िटनेस दुरुस्त कर लें तो ये है कि माली फ़ायदा भी होगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जो हम रोते हैं कि भाई अक़लियत और ख़ास तौर पे मुसलमान जो है वो फ़ौज में 2% भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको उस तरफ जाने का रुझान भी हो जाएगा। और कुछ लोग अगर गए तो उसकी वजह से दूसरे लोगों में भी एक रुझान पैदा होगा। और अगर हमेशा हम ये बोलते हैं भाई ये फिरका परस्ती कर रहे हैं, पुलिस वाले फिरका परस्ती कर, हम हमारी तादाद बढ़ा देंगे तो कई फिरका परस्त कम हो जाएंगे, ये तो हो सकता है ना। हम ये चाहते हैं कि काबिल लोग बने, काबिल नौजवान बने और वो जब उसके अंदर सिलेक्शन के लिए जाएं तो उनका सिलेक्शन हो। पूरे हिंदुस्तान में जिस हिसाब से मुखालफत हो रही है, जिसे अक्सरियत से लेके सभी लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी स्कीम लागू है। और अगर हम अक़लियती तबका एक दिमाग बना लिया है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार की स्कीम है, लोग मुखालफत कर रहे हैं, वो मुखालफत ही रहे, तो हम इसलिए उसके साथ में, उस स्कीम के साथ में जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जाए कि अब अगर स्कीम लागू है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए। नहीं जाने से तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही होगा। वो जो उम्र होती है, मैं पहले ही बोला कि मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए हिंदुस्तान भर में उसके क्या हालात बनेंगे, क्या असरात बनेंगे वो नहीं मालूम मुझे, मगर मालेगांव शहर के नौजवानों को बहरहाल उसका फ़ायदा होगा। और अगर मालेगांव शहर में एक मकसद के लिए, फ़ौज में भर्ती होने के लिए अगर ट्रेनिंग सेंटर 16 साल की उम्र में खोलने की बात हम कर रहे हैं तो हम कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला कर रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर अगर बनेगा, अगर तुम्हारे नौजवान फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो उससे तुम्हारे समाज को ही फ़ायदा होने वाला है, समाज को ही उसका फ़ायदा होगा। वो आगे चल के हर तरीके से, अगर 4 साल में उसको 30 से 40 हज़ार पगार मिलती है, उसके बाद 11 साढ़े 11 लाख रुपया उसको एक साथ रिटायरमेंट के वक्त उसको पैसा मिलता है, तो कोई ना कोई कारोबार या किसी न किसी फील्ड में जा सकता है। और दूसरी बात जो मैं बोला कि यार फौज में जाने के बाद उसकी जो समाज में इज्जत बनती है, देखो एक बात ऐसी है कि एक जज होता है,
जज की पगार महीने की ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 2.5 लाख होती है। एक वकील बड़ा जो है वो महीने भर में ऐसे 25 केस लड़के 50 लाख कमाता है, मगर बहरहाल जज की अपने एक रेपुटेशन होता है, अपनी एक इज्जत होती है। तो सवाल हर वक्त सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, सवाल रेपुटेशन और इज्जत का भी होता है। अगर मालेगांव शहर से हम स्कीम में कुछ नौजवानों को भी शामिल कर दिए तो बहरहाल शहर में एक फौज में से लोग आए, फौज में गए, ये हमारे शहर का एक नाम होगा। और हम यही चाहते हैं कि फिजिकली तौर पे नौजवान स्ट्रांग हो। उससे दूसरी कई जो दूसरे मसाइल हैं, कहीं ना कहीं जो 16 साल की मैं बोला उम्र है उसमें ही नौजवान दूसरी तरफ जाता है, तो ट्रेनिंग सेंटर से उसको कई फायदे होंगे। जो गलत रास्ता इस्तेमाल करता है उस उम्र में नौजवान, उस उम्र से मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे, सबको पता है वो उम्र कैसी होती है। तो उसमें अगर उसको एक ट्रेनिंग सेंटर मिलता है और वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है तो इसमें किसी का नुकसान होगा ऐसा मैं तो नहीं मानता। अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नुकसान है, उसका बहरहाल हर तरीके से फायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर कोई बगैर मकसद के कोई चीज़ शुरू की जाए तो वो मुमकिन नहीं होती। आमतौर पे तो फिजिकली मेंटली ट्रेनिंग ये सब होना चाहिए, मगर जब हम एक फौज में शामिल होने के लिए एक बड़ी स्कीम है, उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे, हमारी ऐसी मालूमात है, तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और उसके लिए हम फॉर्म भरेंगे। और हम यही चाहते हैं कि मुखालफत का जो ये तरीका था कहीं ना कहीं से अगर वो स्कीम लागू हुई है तो उसमें शामिल हिंदुस्तान भर से लोग हों।